एरोप्लेन से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियाँ। प्राचीन काल से ही जब कभी इंसान आसमान में उड़ते हुए पक्षियों को देखता था तो उसके मन में भी यह ख्याल आता था कि काश मैं भी इनकी तरह उड़ सकता। पर आज से सैकड़ों साल पहले उस दौर में किसी ने भी यह नहीं सोचा होगा कि हवाई यात्रा करना इतना आसान होगा। 15वीं सदी से ही कई खोजकर्ताओं, वैज्ञानिक और इंजीनियरों ने आसमान में उड़ते हुए पक्षियों से सीखकर और परीक्षण करके आसमान में उड़ने का सपना सजो लिया था। और अपने इस सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी। कुछ को तो कामयाबी मिल गई पर कुछ को नहीं मिल सकी। हवाई जहाज़ बनाने का इतिहास भी बहुत लंबा रहा है, क्योंकि हवाई यान को रेलगाड़ी की तरह बार बार प्रयोग नहीं किया जा सकता था, क्योंकि यान के गिरने पर वह टूट जाता था और चालक भी बुरी तरह से घायल हो जाते थे। इसीलिए इसे हमेशा सोच समझकर परफेक्ट बनाना पड़ता था और इसे पूरी सावधानी और सतर्कता के साथ हवा में उड़ाया जाता था। हम सभी लोग आमतौर पर जिन्हें हवाई यान का आविष्कारक मानते हैं वो हैं फुरविल राइट और विल्बर राइट। हालांकि इन राइट ब्रदर्स से पहले भी कई इंजीनियर्स ने हवाई यान बनाने की कोशिश में अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी, तो कई लोगों ने इसको उड़ाते हुए किसी दुर्घटना का शिकार होकर अपनी जान गंवा दी। तो आइए जानते हैं कुछ इंजीनियर्स और ऐसे वैज्ञानिकों के बारे में जिन्होंने वायुयान बनाते हुए अपनी ज़िंदगी इसके पीछे दांव पर लगा दी। प्रथम प्रयास, लियोनार्डो दा विंची। सन 1452 में जन्मे लियोनार्डो दा विंची एक महान चित्रकार थे, जिन्हें दुनिया केवल चित्रकार के तौर पर ही नहीं जानती थी, बल्कि ये उस समय के एक महान खोजकर्ता भी थे। उनके बनाए हुए चित्रों में से एक महत्वपूर्ण रहस्य छिपा रहता था और उन्होंने अपनी पेंटिंग के जरिए कई ऐसी थ्योरीज भी दुनिया के सामने रखी जिसे देखकर उस समय के लोग हैरान रह जाते थे। बाद में इसी थ्योरीज पर काम करते हुए कई वैज्ञानिक अपने आविष्कार करने लगे। लियोनार्डो दा विंची को दुनिया का पहला इंसान समझा जाता है जिन्होंने इंसान के हवाई सफ़र का सपना देखा और फिर इस सपने को साकार करने के लिए दिन रात एक कर दिए। लियोनार्डो दा विंची ने हवाई सफ़र से जुड़े 3 तथ्य दिए। द फ्लाइंग मशीन। फ्लाइंग मशीन को लियोनार्डो दा विंची का सबसे प्रसिद्ध आविष्कार माना जाता था, जो कि उनकी रचनात्मक क्षमता को दर्शाता था। उन्होंने बहुत समय तक पक्षियों की उड़ान का अध्ययन किया व इसी सिद्धांत पर लकड़ी का प्रयोग करके एक फ्लाइंग मशीन का निर्माण किया। उन्होंने इस मशीन में 33 फीट के 2 पंख जो कि सिल्क से बने हुए थे और एक पैडल सिस्टम बनाया ताकि पैरों से पैडल मार के इसे उड़ाया जा सके, और सामने की तरफ साइकिल की तरह स्टीयरिंग लगाई ताकि दिशा को नियंत्रित किया जा सके। अपने हवाई सफ़र के सपने को पूरा करने से पहले ही 2 मई 1519 को उनकी मृत्यु हो गई। फ्लाइंग स्क्रू। अपने जीवन काल में ही उन्होंने हवाई सफ़र करने के लिए एक और मशीन का सैंपल तैयार किया था, जिसे उन्होंने फ्लाइंग स्क्रू का नाम दिया था। यह सैंपल आज के हेलीकॉप्टर से काफ़ी मिलता जुलता है। द पैराशूट। लियोनार्डो दा विंची ने अपनी चित्रकला के जरिए दुनिया के सामने पहली बार पैराशूट का जिक्र किया था। यह पैराशूट मिस्र के पिरामिड के आकार का था और इस पेंटिंग के साथ उन्होंने कई बारीक जानकारियां भी दी थी। दूसरा प्रयास। सन 1519 में लियोनार्डो दा विंची की मौत के बाद बहुत से लोगों ने हवाई यान बनाने की कोशिश की, परंतु कामयाब नहीं हो सके। 18वीं सदी के आखिर तक हॉट एयर बलून का आविष्कार हो चुका था, जिसे फ्रांस के 2 भाइयों जोसेफ माइकल और जैकस एंटी ने मोंटगोल्फर ने बनाया था। इसे 10 मीटर के आसपास पूरे सिल्क से बनाया गया था। 19 सितंबर 1783 को पहली बार इसका प्रयोग करने के लिए इसमें एक मुर्गा, एक भेड़ और एक बतख को बिठाकर हवा में उड़ाया गया था। ये तकरीबन 15 मिनट तक हवा में रहा, फिर ज़मीन पर आ गिरा। इसके सफल परीक्षण के बाद दोनों भाइयों ने इंसानों को इसमें बिठाकर सफ़र करने की सोची। तकरीबन 1 महीने बाद 21 नवंबर 1783 को एक वैज्ञानिक प्लेटरे द रोजियर और फ्रेंच मिलिट्री के एक अधिकारी मार्कस द एलगांडिस ने पेरिस में एक ऐतिहासिक उड़ान भरी। ये इतिहास में किसी इंसान द्वारा पहली उड़ान थी। इस सफ़र में इन्होंने 25 मिनट तक 9 किलोमीटर का हवाई सफ़र किया। तीसरा प्रयास, ओटो लिलियंथल। 23 मई 1848 को जर्मनी में जन्मे कार्लो ओटो लिलियंथल को दुनिया द फ्लाइंग मैन के नाम से जानती थी, और वो दुनिया के पहले इंसान थे जिन्होंने ग्लाइडर के जरिए आसमान में उड़ान भरी थी। उन्होंने 1870 में रॉयल टेक्निकल एकेडमी बर्लिन से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अपना ग्रेजुएशन पूरा किया था और सन 1891 में अपना पहला परीक्षण किया, जिसमें वो ऊंची पहाड़ी से दौड़कर नीचे की तरफ कूद जाते थे। अपनी पहली उड़ान में उन्होंने 25 मीटर की दूरी तय की थी। वो 1896 तक अलग अलग प्रकार से ग्लाइडर बना के उस पर अध्ययन करके प्रयास करते रहते थे। अपने 5 साल के इस प्रयास में उन्होंने 250 मीटर की सबसे लंबी दूरी तय की थी। अपने पूरे अंतराल में उन्होंने लगभग 2000 बार ग्लाइडर से उड़ान भरी थी। 9 अगस्त 1896 को
ग्लाइडर से उड़ान भरते समय उनका नियंत्रण ग्लाइडर से हट गया और लगभग 15 मीटर ऊंचाई से सीधे नीचे गिरे, जिसमें उनके गर्दन की हड्डी टूट गई और फिर एक दिन के बाद अस्पताल में ही उनकी मृत्यु हो गई। चौथा प्रयास, अल्बर्टो सेंटोस ड्यूमोंट। 20 जुलाई 1873 को ब्राज़ील में जन्मे अल्बर्टो एक मैकेनिकल इंजीनियर थे, जिन्हें ब्राज़ील में हवाई जहाज़ का जन्मदाता भी कहा जाता है। वह इन्हें हीरो ऑफ नेशन की उपाधि भी मिली हुई है। अल्बर्टो सेंटोस ने हॉट एयर बलून की थ्योरी पर काम करते हुए हवाई जहाज़ बनाने का काम शुरू किया था। उन्होंने अपने हवाई यान को हॉट एयर बलून की तरह हवा में भरकर उड़ाया और फिर इंजन का प्रयोग करके उसे दूर तक चलाया। उन्होंने अपना पहला प्रयास 1898 में किया था और अक्टूबर 1901 में अपने जहाज़ को उड़ाकर दुनिया के सामने इतिहास रच दिया। उन्होंने फ्रांस के पेरिस में हजारों लोगों की भीड़ के सामने खुद इस जहाज़ को सेंट क्लाउड से उड़ाकर एफिल टावर का एक चक्कर लगाकर वापस सेंट क्लाउड तक उड़ाया था। इस पूरी यात्रा में उन्होंने 12 मील की दूरी तय की थी। पांचवा प्रयास, 19 अगस्त 1871 को जन्मे ऑरविल राइट व 16 अप्रैल 1867 को जन्मे विल्बर राइट, जिन्हें राइट ब्रदर्स के नाम से भी जाना जाता है। आमतौर पर अमेरिका में जन्मे इन दोनों भाइयों को हवाई जहाज़ का आविष्कारक माना जाता है। इन्होंने 17 दिसंबर सन 1903 को संसार की सबसे पहली सफल मानवीय उड़ान भरी थी, जिसमें उन्होंने हवा में भारी यान को एक निर्धारित समय के लिए उड़ाया था। राइट ब्रदर्स पोर्टो लिलिएंथल से काफ़ी प्रभावित थे। वह शुरुआती दौर में उन्हीं की तरह ग्लाइडर से उड़ने की कोशिश किया करते थे। अपनी साइकिल की दुकान में काम करते करते उन्हें ग्लाइडर संतुलन करने का अनुभव हुआ था। ग्लाइडर से उड़ान भरना तो आसान था, लेकिन उसका संतुलन कर निर्धारित स्थान तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल था। किसी प्रकार की कोई दुर्घटना न हो, इसके लिए दोनों भाई सन 1900 में नॉर्थ कैरोलिना के रेतीले इलाके में गए, जहां उन्होंने कई सालों तक ग्लाइडर को अच्छे से उड़ाने की कला सीखी। साल 1903 में उन्होंने ईंधन से चलने वाले इंजन का प्रयोग करके एक जहाज को बनाया, जहां पहली बार जब इसे चलाया गया तो यह सिर्फ 6 सेकंड तक ही हवा में उड़ सका। बस इसी प्रयास के उसी दिन चौथे ही प्रयास में लगभग 1 मिनट तक यानी 59 सेकंड तक यह जहाज हवा में रहा व सफलतापूर्वक नीचे आ गया। यह पहली बार था जब इतिहास में किसी विमान ने स्वयं गति उत्पन्न की हो और 835 फीट की दूरी तय की हो। बार बार प्रयास करने से उन्होंने 35 मील प्रति घंटा की रफ्तार से 24 मील की दूरी तय की, पर अभी तक दोनों भाइयों के इस आविष्कार के बारे में कोई नहीं जानता था और न ही किसी अखबार ने उनके बारे में कुछ लिखा था। साल 1908 को विल्बर राइट अपने जहाज को लेकर फ्रांस गए, जहां उन्होंने दुनिया के सामने अपने इस जहाज में बैठकर 91 मिनट तक की 52 मील की दूरी तय की और एक कीर्तिमान बना लिया था, जिसके बाद उन्हें कई पुरस्कारों से नवाजा गया था। सन 1909 में कई देशों ने हवाई जहाज के आविष्कारों में प्रगति की व 1909 में ही ऑरविल राइट ने वर्जीनिया से नॉर्थ कैरोलिना की सबसे लंबी दूरी तय की और 15 जून 1919 को पहली बार कैप्टन जॉन अल्कोक ने एक अमेरिकी हवाई जहाज से अटलांटिक सागर को पार किया। ऐसी ही और जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।